हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 पॉलिटिकल लाइफ लेसन 5 पंचायती राज। आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस। हरदास विलेज के जो विलेजर्स थे वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया। आंसर, द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। देखिए, पानी की समस्या से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। द हैंड पंप वाटर हैज़ गॉन वेल below the point up to which the ground has been drilled। जो हैंडपम्प का जो पानी था, देखिए जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो जो पानी का जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है, तो जो पानी की जो समस्या है वो गर्मी में ज़्यादा हो जाती है। तो हरदास गांव के जो विलेजर्स थे वो भी यही पानी की जो समस्या थी इसी को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। जो हैंडपम्प का जो पानी था वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, पॉइंट से भी, ज़मीन के मतलब नीचे होता है वो उससे भी ज़्यादा नीचे चला गया था, तो वो इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट, तो एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि टू डीपर द हैंड पम्प एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीज़न, कि हैंड पम्प्स को और डीपर यानी कि और नीचे तक जैसे खुदाई कर लेते हैं और नीचे तक हो जाए वो, और जो वो हैं वेल्स होते हैं कुएँ, उनको साफ़ कर लिया जाए इस सीज़न के लिए। यदि ये प्रॉब्लम चल रही है वाटर की तो ऐसा कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुओं को साफ़ कर लिया जाए और जो पानी जो हैंडपम्प है वो उनका जो वो है लेवल है उसको और डीपर गहरा कर दिया जाए, तो ये जो पानी की समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इन योर ओपिनियन is the importance of the ग्राम सभा। ग्राम सभा की आपकी ओपिनियन में, यानी कि हमारी ओपिनियन में, सभी की ओपिनियन इसमें पूछी गई है कि ग्राम सभा की क्या इम्पोर्टेंस है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है ऑल मेंबर्स वुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग एंड वाई। क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो सभी को अटेंड करनी चाहिए और क्यों अटेंड करनी चाहिए। तो आंसर है, इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। देखिए, ग्राम सभा में क्या होता है, जो गांव वाले होती हैं उनकी जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो ग्राम सभा में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स पर फिर विचार किया जाता है। तो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, जब क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस तो बहुत है, क्योंकि इसी सभा में, ग्राम सभा में सभी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और सभी को ये अटेंड करनी चाहिए, बिल्कुल अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा की यदि सभी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो सभी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो ग्राम सभा की मीटिंग है ये सभी को अटेंड करनी चाहिए और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस भी है। तो इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, इनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस और व्हाट सॉर्ट्स ऑफ सॉल्यूशन आर बीइंग सजेस्टेड, किस तरीके के जो वो होते हैं सॉल्यूशन उनको सजेस्ट किया जाता है। इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में ग्राम सभा हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। मेरे ओपिनियन में तो ग्राम सभा की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग, सभी मेंबर्स को ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, What is the link between a ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या लिंक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द लिंक बिटवीन द ग्राम सभा एंड द पंचायत इज दैट बोथ डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ग्राम सभा में भी और ग्राम पंचायत में भी, दोनों में ही विलेजर्स जो होते हैं, गांव में रहने वाले, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में
क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो पंचायत सिस्टम इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो पंचायत सिस्टम होती है वो फर्स्ट लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ग्राम पंचायत आर आंसरेबल। तो जो ग्राम पंचायत में जो भी मतलब सॉल्यूशन निकलता है, जो भी सजेशन दिया जाता है, तो वो आंसरेबल होती है, यानी कि वो उत्तरदायी होती है, उसको उत्तर देना पड़ता है टू ग्राम सभा को, कि क्या भी जो भी ग्राम सभा क्वेश्चन करेगी ग्राम पंचायत से, तो आंसरेबल होती है ग्राम सभा के लिए। बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। What are the work of ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? 2 इसमें आपको बताए गए हैं। नंबर 1, द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज। कंस्ट्रक्शन होता है और जो मेंटेनेंस होता है वाटर सोर्सेज का, जैसे कि कुएं हो गए और ये सब नलों का निर्माण वगैरह, ये सब कुछ, रोड्स का हो गया, ड्रेनेज का हो गया, ड्रेनेज होती हैं नालियाँ वगैरह, निकासी इनकी, रोड्स की, सड़कों की, और ये जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग की, इन सभी का जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जो काम होता है ये ग्राम पंचायत का होता है। एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, और लोकल टैक्स को कलेक्ट करने का कार्य भी ग्राम पंचायत का होता है। What are the sources of फंड फॉर द पंचायत? पंचायत के जो सोर्स हैं फंड के, वो क्या सोर्स हैं, कहाँ से ये ग्राम पंचायत का ये फंड का सोर्स होता है? तो आंसर में द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आर द मेन सोर्स। जो टैक्स का कलेक्शन करते हैं लोग, जैसे कि हो गया हाउस टैक्स होता है, मार्केट टैक्स होता है, और भी जो टैक्स होते हैं ये इनकी इनकम का सोर्स होते हैं, फंड का सोर्स होते हैं। द डोनेशन फॉर द कम्युनिटी वर्क एट्सेट्रा, जैसे जो भी कोई ये कम्युनिटी वर्क करते हैं उनके लिए जो डोनेशन वगैरह आती है वो सब भी इनके इनकम का सोर्स होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कुछ MCQs हैं इस पेज पर। द फर्स्ट MCQ, द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत इंक्लूड्स। जो ग्राम पंचायत का जो वर्क है वो क्या इंक्लूड करती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्सेज, या फिर बोथ A and B, यानी कि जो दोनों वर्क A और B में दिए गए हैं ये दोनों ही वर्क इंक्लूड्स होते हैं ग्राम पंचायत में। तो आप इसमें टिक करेंगे बोथ A and B। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड MCQs। सोर्सेज ऑफ फंड फॉर पंचायत। पंचायत के फंड के सोर्स क्या? नंबर 1 इसमें बताया गया है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड हाउसेज एंड डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क। इसमें भी आप बोथ A and B को ठीक करेंगे क्योंकि दोनों ही फंड के सोर्स हैं पंचायत के। What problems did the villager of हरदास विलेज फेस? जो हरदास विलेज के जो विलेजर्स थे वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे? वाटर प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, नन ऑफ दीज। तो जो हरदास गांव के जो विलेजर्स थे वो वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। ओके, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एनीवन हु इज डैश ईयर्स ओल्ड हैज़ द राइट टू वोट। देखिए, वोट देने का जो अधिकार होता है वो किस एज में जाकर होता है, किस एज में जाकर हम वोट कर पाते हैं। ये टॉप में ये कई बार आ भी चुका है वैसे पहले भी। तो 20, 18 या फिर 16। तो 18 ईयर्स में ही हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। 18 ईयर्स के बाद हम वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। 5th MCQs, इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा प्रॉब्लम ऑफ डैश आर बीइंग डिस्कस्ड। देखिए, ग्राम सभा में किस प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है? लीडर्स की, देश की यानी कि कंट्री की, या फिर विलेजर्स की। तो इसमें आएगा करेक्ट ऑप्शन विलेजर्स। तो जो ग्राम सभा में विलेजर्स इज़ द करेक्ट आंसर। तो ग्राम सभा की मीटिंग में विलेजर्स की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप ये सारा वर्क नोटबुक में नोट करेंगे, लर्न भी करेंगे।
आपका इस टेस्ट होगा इसके बाद। ओके, और वर्क नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।